हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टीम स्कॉलर। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो है यूपी टेट और सी टेट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके ये। तो क्वेश्चन 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वी कैन गेट हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। तो ये कह रहा है कि जो गिवन है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किस में होगा। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में, कैरेट में यानी कि गाजर में, सोयाबीन में, चपाती वही रोटी, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। तो अब इसमें जो है आप देखते हैं हम कि जो पल्सेस होती है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, एक तो ये पूछा जाता है। और जो सोयाबीन है वो भी क्या है, एक लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट है, तो इसका आंसर है सोयाबीन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज इज मेनली एब्जॉर्ब इन। जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ पे अवशोषित किया जाता है। तो फर्स्ट है हेनले लूप, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या नेफ्रॉन। तो द राइट आंसर इज बी, पीसीटी। फ्रूट कंटेंट अ प्लेंटी content of vitamin C that help to fight against infections are। जो ये कह रहे हैं कि फ्रूट है वो उनमें विटामिन सी होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, और जो फाइट करता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो वो कौन सा है या किस में पाया जाएगा, बिटर फ्रूट्स में पाया जाएगा, बिटर यानी कि कड़वे, सिट्रस फूड यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें, या स्पाइसी फ्रूट, स्पाइसी जो होते हैं मतलब जिनमें जो थोड़े चटपटे होते हैं, और स्वीट फ्रूट्स या फिर मीठे। तो वो किस टाइप के फ्रूट्स होंगे जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो विटामिन सी है वो पाया जाता है सिट्रस फ्रूट से, यानी कि लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, और सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स। जो सेल्स हैं उनका प्रोटेक्शन करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए। तो यहाँ पे आंसर है विटामिन ई। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उनका प्रोटेक्शन करता है, स्पेशली RBC सेल्स का। ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं उनका ये प्रोटेक्शन करता है, और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है इसी वजह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ले देयर एग इन बिटवीन द स्टोन। इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपने अंडे जो है पत्थरों के बीच में देता है। ठीक है, ये स्टोन है और स्टोन के बीच में क्या करेगा, अंडे देगा। तो ये देखते हैं, इंडियन रॉबिन है या बार्बेट हो गया, डव है या ईगल है। तो इंडियन रॉबिन को देखते हैं हम। ठीक है, ये जो डायग्राम, ये जो इमेज दिखाई है ये इंडियन रॉबिन ही है, और देखिए ये इसका नेस्ट बना हुआ लकड़ी का, यहीं पे ये अंडे देगा और पत्थरों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज आर मेड 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। तो ये देखते हैं कि हम जो घर हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचे, जो ग्राउंड से ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी ना आ पाए। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हाउस मेड ऑफ मड, तो ये किससे बनाए जाएंगे, हाउस मेड ऑफ मड, जो मड से बने हुए घर होंगे वो, या हाउस मेड ऑफ स्टोन, ये पत्थर के बने हुए घर होंगे, या हाउसेज मेड अप टू स्टोन एंड वुड, या फिर हाउस जो बना होगा मेड ऑफ स्टोन से बना होगा, लकड़ी से बना होगा, या हाउस मेड ऑफ वुड एंड बैम्बू। तो देखिए ये जो है ये ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं घर जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, ताकि ऊपर का एरिया बचा रहे और नीचे अगर पानी आ भी जाए तो जो एक नेचुरल लाइफ जो चल रही है वहाँ पे वो डिस्टर्ब ना हो, उनका हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपको, तो ये बैम्बू के बने हुए हैं। ठीक है, ना कि स्टोन के हैं यहाँ पे, ना मड के हैं, ये क्या है, बैम्बू यानी कि बांस, बांस के ऊपर बने 8 to 12 फीट। तो द राइट आंसर इज सी, सॉरी, राइट आंसर इज डी, हाउस मेड ऑफ वुड एंड बैम्बू। में से कौन सा ऐसा है कि जो किसी स्टोरी को बताता है। ठीक है, कौन सी पेंटिंग ऐसी है, तो देखते हैं हम इसमें। ये देखिए मैंने इमेज लगा दी इसमें साथ में। तो द राइट आंसर इज चित्रकाठी पेंटिंग, ए। और देखिए ये होती कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में की जाती है, फेमस है, महाराष्ट्र की पेंटिंग है ये। और इसकी खासियत है कि यहाँ पे एक स्टोरी बताई जाती है। जैसे आप ये वुमन का देख सकते हैं कि एक पेंटिंग है जिसमें क्या है, ये अपने हैंड से कोई बात बता रही है, कोई इशारा कर रही है, और इसकी आईज का वो देखिए एक्सप्रेशन, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन। तो क्या है, ये नॉर्मल पेंटिंग नहीं होती, इनकी पेंटिंग में एक क्वालिटी होती है
कि ये किसी न किसी स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं, या कोई भी स्टोरी है उसको क्या करेंगे, पूरी स्टोरी को एक अपनी पेंटिंग में उतार देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कलमकारी पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कलमकारी पेंटिंग देखते हैं। ये कलमकारी जो पेंटिंग है ये बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इस पेंटिंग में क्या होता है, ये कपड़े पे की जाती है। ठीक, आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है और ये कपड़े पे की जाती है और एक ब्लॉक की फॉर्म में की जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज, ये देखिए। ठीक है, ये ब्लॉक जैसे बने हुए हैं और ये कपड़े के ऊपर की जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड इन राजस्थान। जो ट्रांसपोर्ट ट्रेवल आपके उसमें है, सिलेबस में एक यूनिट है, मतलब एक टॉपिक का नेम है ट्रेवल। तो ट्रेवल में हम देखते हैं कि कौन कौन से साधन यूज़ किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसमें जो है स्पेशली हमें राजस्थान का बताना है कि यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। तो देख लेते हैं, आपको ये बहुत आसान है, आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो देखते हैं, कैमल कार्ट, ब्लक कार्ट, जुगाड़ या नन ऑफ द अबव। कैमल कार्ट क्या होगी, ऊँट की सवारी जो होगी। ठीक है, ऊँट की बनी हुई जो सवारी होगी। तो यहाँ पे द राइट आंसर है व्हाट इज डेड सी। अब है यहाँ पे कि व्हाट इज डेड सी। तो डेड सी देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, अ सी विच इज saltiest of all ocean and seas, a sea whose water is poisonous, a sea in which high and low tides are frequent, a sea in which it is dangerous to sail ship। तो सबसे पहला देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा समुद्र जो जिसका पानी जो है वो सबसे ज़्यादा खारा है एज़ कम्पेयर टू अदर ओशियन, या नेक्स्ट है कि एक सी है जिसका जो पानी है वो कैसा है, वो पॉइजनस है, या आ सी इन विच हाई लो टाइड्स आर वेरी फ्रिक्वेंट, और एक क्या है कि जिसमें ज्वार भाटा जो है, ज्वार आते रहते हैं बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई और बहुत जल्दी जल्दी, या एक सी ऐसा है जिसमें जो है कोई भी शिप जो है वो क्या हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, डेंजरस टू सेल शिप, मतलब शिप चलाने के लिए वो खतरनाक है। तो द राइट आंसर इज बी। तो द राइट आंसर इज ए, अ सी विच इज सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल ओशियन एंड सीज। इसका आंसर है ए, क्योंकि इसका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा। ठीक है, जो कि जिसमें अगर कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल है वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो इस वजह से इसका आंसर है ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें देखते हैं कि उसका जो नेबरहुड कंट्री है वो कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले जापान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो आपको इसमें मैप जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ये क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो देखिए, जो म्यांमार है वो तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं वहीं पे नीचे ही है। ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ ही है। अफगानिस्तान है वो भी यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, हमारे बॉर्डर की तरफ से। बांग्लादेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनके बीच से ही कटा हुआ है। ठीक है, वहीं से डिवाइड किया गया है। तो ये भी हमारा जो बाउंड्री में शेयर करता, बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्या है, जापान। जापान है जो कि हमारे कंट्री से बाउंड्री शेयर नहीं करता, जो हमारी नेबरहुड कंट्री नहीं है। 12 देखते हैं, कारण क्या है, वर्षा का। तो इवेपोरेशन है यानी कि वाष्पोत्सर्जन, सेडिमेंटेशन है, कंडेंसेशन है, बोथ ए एंड सी। तो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। इवेपोरेशन होता है कि जो आप धूप में जो है कपड़े धो के डालते हैं तो क्या होता है, वो सूख जाते हैं। तो वो क्या है, वाटर वेपर की फॉर्म में, यानी कि भाप की फॉर्म में जो पानी है वो सन रेज क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है कि कोई भी जब भाप ऊपर बन के उठती है तो वो जब किसी चीज़ से टकराती है तो टकराने के बाद में क्या है, वो बूंदों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रोसेस होंगी, क्योंकि अगर इवेपोरेशन अकेला होगा तो सारा का सारा पानी क्या है, ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या होता है, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे जो भाप है वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और जिससे बारिश होती है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च, 27 मार्च, 22 मार्च या 14 मार्च। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, 22 मार्च। ठीक है,
आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं डेट वाले क्वेश्चंस। तो 22 मार्च को किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन वाज द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल इशू अंडर द यूनाइटेड नेशन वाज हेल्ड? 1972, 1973, 1971 या 1970? तो द राइट आंसर इज 1972। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।